Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक HCG इंजेक्शन, कि HCG इंजेक्शन लेने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है या फिर हमें कब लेना चाहिए। ये वीडियो जो है वो इसलिए बनाई जा रही है, एक तो मुझे भी HCG के इंजेक्शंस लगते थे जब मैं ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए नेचुरली, तब भी लगते थे, और जब मेरी प्रेगनेंसी हो गई थी तब भी लगते थे। ठीक है, तो HCG इंजेक्शन जो होते हैं वो बेसिकली पहले भी दिए जाते हैं प्रेगनेंसी से और बाद में भी दिए जाते हैं, और ये मेल और फीमेल्स को दोनों को दिए जाते हैं। तो आज हम बात करने जाएंगे कि ये कब लिया जाना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम होता है HCG इंजेक्शंस को लेने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द HCG इंजेक्शन का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो देखो, HCG इंजेक्शन जो होते हैं ये बेसिकली HCG एक हार्मोन होता है। ठीक है, इसको आप इनफर्टिलिटी के लिए लेते हैं। ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों को ही दिए जाते हैं। सेकेंडली, ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करने के लिए दिए जाते हैं, या फिर आप कह लीजिए इसको ट्रिगर शॉट भी कहा जाता है। साइड बाय साइड ये जब हमारी फॉलिकल स्टडी हो रही होती है, जो मैंने अभी बताया कि ओव्यूलेशन के टाइम पे लिए जाते हैं, फॉलिकल स्टडी के टाइम पे दिए जाते हैं सो दैट कि ओव्यूलेशन हो सके। उसके बाद ये एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेगनेंसी हार्मोन होता है HCG, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, और ये प्लेसेंटा से निकलता है प्रेगनेंसी को आगे फर्दर बढ़ाने के लिए, आगे वो 9 मंथ्स तक चलती रहे और ठीक ठाक चलती रहे। तो ये प्लेसेंटा से रिलीज होता है HCG हार्मोन। अब देखिए, जब हम कंसीव करने का ट्राई कर रहे होते हैं, एक तो होता है कि 3 केसेस होते हैं, या तो आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, या फिर एक आप IUI करवा रहे हैं, या फिर आप IVI करवा रहे हैं। तो 3 केसेस में HCG इंजेक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब हम नेचुरली ट्राई करने का सोच रहे थे कि हाँ अब हमें ट्राई करना चाहिए कि हम आगे फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो उन्होंने मेरी हिस्ट्री पूछी। जब हिस्ट्री पूछी गई तो उनको हुआ कि मेरे पहले मिसकैरेज हो चुका है, तो उन्होंने फॉलिकल स्टडी करना चाहा। क्योंकि जब मेरी पहली प्रेगनेंसी हुई थी तो वो नेचुरल प्रेगनेंसी थी, एंड उस टाइम पे कोई डॉक्टर से गाइडेंस नहीं ली थी, कुछ नहीं किया था मैंने, और वो नेचुरली कंसीव हो गया था, लेकिन बाद में मिसकैरेज हो गया। तो इसलिए मैं सेकंड टाइम जब हम ट्राई कर रहे थे, करना चाहते थे, तो हमें ये था कि हम प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस से चलें। ठीक है, तो जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मुझे बोला कि आप बेटर है कि हम आपको HCG का इंजेक्शन देंगे, उससे क्या होगा कि ओव्यूलेशन में हेल्प हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब जब आपके पीरियड्स आ जाते हैं, जैसे आज आपका पीरियड आया, 5 डेज तक आपका पीरियड रहा, जब आपको डॉक्टर 10th डे पे बुलाएंगे तो वो ये देखते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, एब्डोमेन के थ्रू ही किया जाता है, पेट के थ्रू, और वहाँ से वो ये देखते हैं कि आपको कितने फॉलिकल्स बने हैं, 1 बने हैं, 2 बने हैं कि ज़्यादा बने हैं, एंड वो कौन सी ओवरी में बने हैं, लेफ्ट में राइट में कि दोनों में बन रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो देखते हैं कि हाँ ये इतना साइज़ का फॉलिकल है, तो उसके बाद वो आपको या तो नेक्स्ट डे पे बुला लेंगे या फिर 1 दिन के गैप पे बुलाया जाता है। तो मुझे 1 दिन के गैप पे फिर बुलाया जाता था, फिर मेरा अल्ट्रासाउंड किया जाता था, फिर उनको होता था कि हाँ अब जो फॉलिकल है उसका साइज़ जो है 18 to 20 mm के बीच में पहुँच गया है। 18 to 20 mm का डायामीटर का जो फॉलिकल होता है उसको मेच्योर माना जाता है, एक डोमिनेंट फॉलिकल, अच्छा फॉलिकल माना जाता है। ठीक है, जिसमें से एक मेच्योर एग रिलीज होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब मुझे 1 दिन के बाद मतलब 12th डे पे बुलाया जाता था, फिर वो देख लेते थे कि फॉलिकल का साइज़ ये हो गया है, तो उस टाइम पे मुझे HCG इंजेक्शन दे दिया जाता था। ठीक है, 12th डे पे। अब वो देखिए, जो HCG इंजेक्शन दिया जाता था, या तो वो हिप्स पे दिया जाता था पीछे, या फिर आपको बटक्स पे भी दिया जा सकता है। ठीक है, और वो देते थे 12th डे पे, और उसके बाद मैम मुझे ये कहते थे कि आपको अब रिलेशंस बनाने हैं, आप मैक्सिमम रिलेशंस बनाइए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका फॉलिकल जो है उसका साइज 18 to 20 mm तक कब पहुंचेगा। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है। तो आपको जैसे कि अगर आपका साइकिल 28 डेज का है, तो आपका जो ओव्यूलेशन होगा वो रफली अराउंड 14th डे पे हो जाएगा।
ठीक है। तो उस हिसाब से डॉक्टर जो है, जैसे कि मेरा अगर 28 डेज़ का साइकिल है तो 12th डे पे जब मेरे फॉलिकल का साइज़ 18 टू 20 के बीच में पहुंच जाता था तो मुझे एचसीजी का इंजेक्शन दिया जाता था। और जब एचसीजी इंजेक्शन ले लिया था उसके बाद आइस पैक होता था, तो मुझे डॉक्टर कहते थे आपने आइस पैक लगाना है यहाँ पे ताकि स्वेलिंग ना आए, आपको पेन ना हो। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, पेन भी होती है, पेन तो होती है, डेफिनेटली होती है, और स्वेलिंग भी आ जाती है कईयों को। मुझे स्वेलिंग नहीं आती थी, बहुत हल्का सा आता था, पैच सा, थोड़ा फूला हुआ स्वेलिंग सा लगता था, पर कोई स्वेलिंग ऐसे प्रॉपर नहीं आती थी। ठीक है, तो मैं आइस पैक लगा लेती थी उस दिन 1-2 घंटे के लिए कंटिन्यूटी में, और उसके बाद वो ठीक हो जाता था। ओके एंड यस, अगर आपको ये, और जब आपने एचसीजी इंजेक्शन ले लिया है तो आप देखेंगे कि आपका जो ओव्यूलेशन है एचसीजी इंजेक्शन लेने के बाद 1 या फिर 1.5 दिन के अंदर अंदर, आप कह लीजिए 24 टू 36 आवर्स के अंदर अंदर आपका एग रिलीज हो जाता है। एक मेच्योर एग जो है वो फॉलिकल में से बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि आपको अब मैक्सिमम रिलेशंस बनाने हैं। सो आई होप यहाँ से आपको पता चला होगा कि हाँ, कौन सा बेस्ट टाइम होता है एचसीजी इंजेक्शन लेने का और क्यों लिया जाता है। ठीक है, एंड आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको इंजेक्शन लेने के बाद कोई ऐसी लोअर एब्डामन में तो थोड़ी बहुत ही पेन होती ही होती है, आपके थाई में भी पेन हो सकती है, आपके हिप में भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको रैशेज़ हो रही हैं, आपको ज़रूरत से ज़्यादा वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई है, अगर आपको वॉमिट का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है बहुत एक्सेस में, तो प्लीज़ गो टू द डॉक्टर, अदरवाइज़ कोई भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।